इसमें वो काफिर ही हो गए तो उनसे क्या दोस्ती रखनी है? हाय 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 बोलो। हाय 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 हाय, भाई के मुंह से भी निकल गया। माँ बाप अगर काफिर है तो उनसे क्या दोस्ती रखना, ये तुम लोग का इस्लाम है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है साहिल भाई विथ मोमिन डिबेट में। हमेशा की तरह आज की डिबेट भी बहुत ही बेहतरीन है। दरअसल अपने ऑडियंस को हम जो डिबेट दिखाते हैं, चूंकि हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है, क्योंकि हमारे एक्स मुस्लिम भाई अपनी लाइव स्ट्रीम में मोमिन हजरात को भी अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका देते हैं। इसलिए डिबेट के जरिए हमारा मकसद अपने ऑडियंस को सिर्फ जागरूक करना है और हमारे ऑडियंस किसी भी रिलीजन के मानने वाले हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट। अनस मुल्तानी साहब। हेलो सर। जी साहब। मोमिन है अनस हेलो। भाई? जी सर। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी सर। ओके। आयतुल कुर्सी सुना दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم। ओके, थैंक यू सो मच। अनस भाई आलिम इलिम है या क्या नॉर्मल मोमिन है? आलिम जैसा तो नहीं हूँ, बस तबलीग के काम में जुड़ा तो थोड़ा इल्म आया। अच्छा, तबलीग के काम से जुड़े हैं। जी जी, सब क्या कहना चाहते हैं, क्यों मुसलमान हैं आप? सर उसके सर देखो, अभी एक बार आपकी गई लिस्ट, आप वो जो आदम भाई की एक स्ट्रीम थी उसके अंदर एक जन एक्स मुस्लिम था, बना था। एक्स क्या क्या एडम की स्ट्रीम में? एक जन एक्स मुस्लिम बना था। ओके, फिर? तो सर उसके अंदर एक रोमन्स की बात आई थी, तो उसके बारे में करनी है बात। अच्छा, तो वो जो रोमन से रिलेटेड बात है, आप जब हमारे एडम साहब आएंगे, ठीक है, तब उनके साथ कर लेना। सर अभी 2 मिनट की है, अभी एक हदीस है। भाई मैं वो रोमन वाला जो सीन है मैं वही कह रहा हूँ ना, वो आप जब एडम साहब आएंगे तब आप उनसे बात कर लेना। मुझे ये बताइए कि आप क्यों मुसलमान हैं? मुसलमान सर इस्लाम में अच्छे वो अखलाक सिखाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बहुत अच्छे सारे अखलाक मिरेकल्स किए सिखाता थे। है माँ बाप से अच्छी मोहम्मद तरीके साहब? से रहो, भाई बहन अच्छी तरीके से माँ रहो बाप से अच्छी सिखाता है? तरीके से। जी। अच्छा, माँ बाप अगर काफिर है उन पर तो? बहुत से, तो भी अच्छी तरीके से रहो, क्योंकि ओके, माँ बाप है। लेकिन कुरान तो ये नहीं कहता। कुरान तो कहता है कि अगर आपके बाप भाई माँ बाप अगर इस पे तरजीह देते हैं, कुफर को तरजीह देते हैं ईमान पे, तो फिर उनसे दोस्ती भी नहीं करना है, उनसे रिश्ता भी नहीं रखना है। ये कुरान का हुक्म है। सर मगर वो उस ज़माने के लिए था कि उस ज़माने में बहुत जुल्म करते थे मुसलमानों पर। अच्छा, तो ये आप कैसे तय करते हो कि कौन सी बात उस जमाने की है, कौन सी बात पूरे जमाने की है, बाकी जमाने की है? ये कहाँ से, कुरान से आपको मिलता है? सर यूँ ही वो जो आइडिया से हमें होता है, नहीं, आइडियाज कैसे, आपको लॉजिक। कैसे आइडिया हो गया? आप पे तो कुरान नाजिल नहीं हुआ। सर लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं? कर ही सकते हैं दूसरी सारी चीज़ों पर, कारोबार अल्लाह और में, उसके सारी रसूल के चीज़ों पर। हुक्म के आगे क्या आप लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं कुरान में? क्या सर? अल्लाह और उसके रसूल का फैसला जो आ जाता है, क्या आप उस पे लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं सर, क्योंकि वो सही होगा, हमें उसके ऊपर लॉजिक से इस्तेमाल करके तभी हम एग्जैक्टली सही exactly. मोड़ तो पे ही आप आएंगे। फिर लॉजिक ये क्यों लगा रहे हैं कि वो उस जमाने के लिए था, इस जमाने के लिए नहीं है? जब अल्लाह ने फैसला कर सर दिया तो लेकिन आप कौन होते हो लॉजिक लगाने वाले? मगर सर उसमें माँ बाप दिया, ऐसा नहीं दिया मुसलमान माँ बाप, सिर्फ माँ बाप नहीं दिया है। नहीं, मुसलमान माँ बाप की बात नहीं है, वहां जो काफिर माँ बाप है जो ईमान के ऊपर कुफ्र को तरजीह दे, तो उसके लिए तो अल्लाह कह रहा है कि इनसे आपने रिश्ता नहीं रखना है, तोड़ देना है। रुको मैं आयत भी लेके आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। दिखाइए सर। जी चला गया। सही सब में ले आए। अच्छा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दे। तुमसे जो इनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। आयत नंबर जरा बताओ अमित। 9 की 23। 9 की 23। जी भाई अनस साहब। सर ये ईमान, अगर तुम तुम्हारे माँ बाप और भाई ईमान के मुकाबले कुफ्र को पसंद करते हो तो उनसे दोस्ती न रखो, और जब उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम है। सर इसमें वो काफिर ही हो गए तो उनसे क्या दोस्ती रखनी है? हाय 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 मतलब हाय 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 हाय, भाई के मुंह से भी निकल गया। माँ बाप अगर काफिर है तो उनसे क्या दोस्ती रखना? ये तुम लोग का इस्लाम है, ये तुम्हारा इस्लाम मगर सर है देखो, कि सारा मामला जो है वो ईमान का है, रिश्तों का नहीं है। मगर सर आप इस तरीके से देखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिरेकल किए थे उससे वो ट्रू प्रॉफिट क्या प्रूव होते। मिरेकल किया था? तो फिर सर वो जो सही बुखारी की जो स्टार्टिंग जो है ना उसके अंदर बहुत सारे मिरेकल्स हैं, कुरान वो तो कहता जैसे है कि, लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कोई मिरेकल नहीं दिया। अब कुरान के सर, लेकिन वो ऊपर हमेशा तुम सर वो उन्होंने मिरेकल का वो नहीं है उनके, क्या? मतलब वो इस तरीके से कि उन्हें हमेशा के लिए कोई कुरान मिरेकल नहीं मजीद दिया, में कोई आप तरफ सूरह अल्लाह अनाम में भी उनसे कुछ देखेंगे वो बहुत ही शिद्दत के साथ, सूरह बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मोइज़े तलब किए गए। आप इस मक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाइए, फिर वहां से किताब लेकर उतरिए, फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके लिए चश्मे ज़दन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए, मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल हैं। आप इस बे आबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें, मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे तमाम मतालबात पर अल्लाह ताला की तरफ से कोरा जवाब मिला, अल्लाह इस किस्म की कोई शय नहीं दिखाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सिर्फ कुरान हकीम। सुन लिया भाई इसरार अहमद साहब को? मगर सर हमें सही हदीस से भी तो मिलता ही तो उन्होंने मिरेकल किया, इसके हमें क्या कुछ कुरान के मुझे नहीं ऊपर आप पता, सही लेकिन हदीस इस को रखेंगे? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, क्या अरे आप मगर कुरान सर के, इसके कुछ बोलिए सर। मैं कह रहा हूं क्या कुरान के ऊपर सही हदीस को रखेंगे आप? नहीं सर, मगर उसकी कुछ तफसीरात में कुछ होगा है ना, इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी मिरेकल अरे जाहिर तो भाई, किए थे। और दूसरा ये बताओ कि जो मिरेकल रसूलुल्लाह ने किए है, सो कॉल्ड मिरेकल, क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हो? सर लेकिन हदीस में जैसे वो जो सही हदीस आती है हम उसे अरे मानते हैं, भाई तो आप वो सुनो, वो तो आपका ईमान का हिस्सा है। मैं कह रहा हूं कि आप मुसलमान क्यों है? यानी आप अंधविश्वासी है इस वजह से मुसलमान है, या आपने उसको वेरीफाई किया, टेस्ट किया, लॉजिकली रैशनैलिटी के साथ उसको देखा, उसके बाद मुसलमान है आप? अगर सर आप मिरेकल उस में कुछ चीज को रैशनैलिटी वेरीफाई कर आती नहीं। सकते थे, चांद के 2 टुकड़े हुए, वेरीफाई कर सकते? सर वो उस जमाने के लोगों के लिए किया गया था, आप मतलब वेरीफाई नहीं हमारे कर को सकते ना कुछ, भाई। मगर सर वेरीफाई नहीं कर सकते, मगर तो फिर आप मिरेकल कैसे बोल सकते हो? यानी मुझे अगर आपको कन्विंस करना है कि मैं इस्लाम को मानूं, मैं मोहम्मद साहब को मानूं, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि मेरे अंदर तो ईमान नहीं है, मैं तो वो मिरेकल को मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरे लिए तो फिर सुपरमैन को मैं ये भी कह दूंगा सुपरमैन वाकई में उड़ता है।
ठीक है सर, तो मैं कहूँगा कि वो कुरान में वो सब बहुत सारे मिलेगा, जैसे कि जैसे उन्होंने वो लोहे को वो जो आसमान से उतारा, ऐसा सारे बहुत सारे मिलेगा सर। कौन सा मिरेकल है बताओ? कुरान का कौन सा सर लोहे मिरेकल को है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो? सर, लेकिन वो कुरान तो है, अब उसे भी वेरीफाई नहीं करे तो आप क्या करें? तो वही तो कह रहा हूं ना कि आप अगर बाहर से इसको देखोगे तो आप जो भी बोंगियां मारी गई है उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे? बल्कि मैं सर तो मगर कहता हूं कुरान में कि लिखा है इतनी कि हमने बोंगी लोहे बात को एक हाँ क्या? सर मगर कुरान में लिखा है कि हमने लोहे को आसमान से उठाया, तो आज की साइंस भी कहती है कि लोहा स्पेस में से आया था। आपको मालूम है कि कुरान में सारी चीजें नाजिल ही होती है? जी सर। ये जो नुजूल का जो वर्ड है ये अल्लाह बाकी चीजों के लिए भी इस्तेमाल करता जी सर। है ना? तो कुरान में तो सारी चीजें नाजिल ही होती है, तो उस हिसाब से वो लोहे के लिए भी कह दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है सर, इस चलो ये थोड़ा आप हमें ये दिमाग बताओ लगाना कि पड़ता है। ये जो बोंगियां है कुरान में इतनी सारी, आप इसको कैसे मान लेते हो? क्या गाय के गोश्त के क्या टुकड़ा मारने से एक मरा हुआ इंसान जिंदा होता है? सर वही तो मिरेकल है सर, वही तो मिरेकल उसी को कहते हैं कि जो आप सारे उसको लॉस को वेरीफाई तोड़ भाई, दे। इसको मिरेकल, लेकिन इसको आप क्या साबित कर सकते हो? नहीं सर। तो फिर वो दिमागी अपंगों के लिए मिरेकल है। एक मगर सर अब ये समझदार आप ये इंसान, देखो कुरान में। एक जो रैशनल, जिसके अंदर रैशनैलिटी है, उसके लिए ये बोंगियां हैं जिसको साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, चलो अब चैप्टर 77 वर्स नंबर 29 में लिखा है, एंड वी हैव मेड द अर्थ इन द शेप ऑफ ऑस्ट्रिच एग, और आज की साइंस भी कह रही है हुई हुई जो हुई अभी अभी हुई की आई हुई थी। हुई कौन सी वाली आयत बताओ जरा? जाकिर नायक का चला है। चैप्टर नंबर 77 वर्स 29। ओके, एक मिनट रुको। 77 ये की 29। ये लो। सर हिंदी में बताइए। अरे रुक जा बेटा। 77 की ताकि 29। इंग्लिश में जो भी हो। जी सर। कुछ नहीं है 77 की इसमें। 29 तो इन तौलिकु इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून है। अरे तो वो मेरा अलग कुरान होगा, उसके अंदर वर्सेस अलग वो पैटर्न से आपका लिए अलग गए कुरान हैं। है? तो ऐसा अलग कुरान नहीं है, उसके अंदर ऐसा है कि हम कुछ बिस्मिल्लाह के साथ कुछ कंसीडर करते हैं। नहीं, आपने अभी कहा ना कि ऑस्ट्रिच एग का शेप दिया है, वो कौन सी आयत बता रहे थे आप? सर देखो उसके अंदर ऐसा लिखा है दहा दहा, वाली। और दहा के दो हाँ, मीनिंग होते हैं। आयत नंबर सर बताओ ना। उसके दहा के दो मीनिंग होते अच्छी हैं। है। चैप्टर, अरे भाई चैप्टर नंबर और सर तो आयत नंबर 28 का बताओ, तो मैं भी आप 27 ही होगा। कौन सी? सर वो सूर्य नाजियात में लिखा है, सूर्य नाजियात। हाँ, तो उसका नंबर नहीं मालूम है आपको, सिर्फ दहा वर्ड सुन लिया जाकिर नायक से। 29 होगा। 29 30 है सर, सूर्य 30। सर। अरे रुक जा। सर आपने अरे सूर्य रुक अल जा। अहकाफ लगाई है। कौन सी? सूर्य नाजियात। सर 2 मिनट। अच्छा यार, जितने लोगों को चैनल पे वीडियोस नहीं नजर आ रहे हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चैनल हमारा हैक हुआ था, दोनों चैनल, बैकअप और 7930। हाँ 7930। हाँ, एक मिनट रुको यार, जिनको वीडियोस नहीं नजर आ रहे हैं थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि चैनल हमारा हैक हुआ था, सारे वीडियोस उसके प्राइवेट कर दिए गए थे। लकीली जो भी जिसने हैक किया था उसको डिलीट का ऑप्शन नहीं आया, तो वो डिलीट नहीं कर पाया, वरना वो सारी वीडियोस डिलीट कर देता। उसको डिलीट का ऑप्शन नहीं आया, उसने सिर्फ वीडियोस को प्राइवेट किए हैं, चैनल का नाम चेंज किया है। तो थोड़ा आप लोग सब्र करिए, हम जो इस पे काम कर रहे हैं
एक दो दिन में सारी वीडियोस जो है वो फिर से पब्लिक हो जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग। हाँ भाई 79 की ठीक है सर। तो जो ये जो आयत आप जो बता रहे हैं वही 79 की कौन सी? 30 ओके स्क्रीन पे है सही सब। हाँ एक मिनट, कहाँ है? स्क्रीन पे सर है, स्क्रीन पर विजिबल है। हाँ अच्छा, यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेशन सारे वाले लेता हूँ, रुक जाओ। ट्रांसलेशन इसका हम जो है, एक मिनट देना, मैं आपको जितने ट्रांसलेशन हो सकते हैं, उर्दू वाला किधर है? हाँ उर्दू वाले सारे हैं, ठीक है। मैं भी आपको मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं ताकि मैं यहां से सही से पढ़ सकूं। ये देखिए, ठीक है सर, अब मैं बोलूं? हाँ एक मिनट रुको, ये देखिए, वल-अर्ज़ बादा ज़ालिका दहाहा, हाँ ठीक है। अभी इस पे मैंने कितनी सारी ट्रांसलेशन मैंने लगाई है, ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश और उर्दू की लगाई है। ऑस्ट्रिच एग कौन कौन कहता है जरा देखते हैं। सर, एज अब फॉर मैं द बोलूं? अर्थ, मुझे बताए। यार मेरी बात तो रखने दे भाई। ठीक है सर, बोलो। हाँ, एज फॉर द अर्थ ही स्प्रेड इट आउट एज वेल, ठीक है, कोई ऑस्ट्रिच एग नहीं है। सही इंटरनेशनल ही स्प्रेड द अर्थ। टी उस्मानी ही स्प्रेड आउट द अर्थ। अब्दुल हलीम साहब कह रहे ही स्प्रेड आउट। ए मौदूदी कह रहे हैं स्प्रेड आउट द अर्थ। पिक हॉल कह रहे हैं ही स्प्रेड द अर्थ। यूसुफ अली कह रहे हैं हैथ मी एक्सटेंडेड टू वाइड एक्सपांस। अल हिलालियन खान कह रहे हैं ही स्प्रेड द अर्थ, ठीक है। उर्दू देखते हैं। फी जिलाल अल कुरान कह रहे हैं इसके बाद जमीन को इसने बिछाया। मौदूदी कह रहे हैं इसके बाद जमीन को इसने बिछाया। जालंधरी साहब कह रहे हैं और इसके बाद जमीन को फैला दिया। बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब कह रहे हैं और जमीन को इसके बाद बिछा दिया। महमूदुल हसन साहब कह रहे हैं शेखुल हिंद और जमीन को उसके पीछे साफ बिछा दिया। जूनागढ़ी साहब कह रहे हैं और इसके बाद जमीन को बिछा दिया। सर बहुत, हिंदी अब में मैं और सर देख उसके लिया। बाद धरती को बिछाया। तो भाई यहाँ पे सारे लोग बिछाया बिछाया कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रिच का अंडा कहाँ से आ गया? अब मैं बोल, हाँ ठीक है सर। तो हाँ। उसके अंदर दो उसके मीनिंग होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रिच एग और एक होता है बिछा दिया। अब उसके अंदर ऐसा है कि 7वीं सदी में किताब में दूसरे मीनिंग में भी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो ऑस्ट्रिच, वो जो एग के शेप में, उसके दूसरे मीनिंग मतलब से आप हम ये अगर कह रहे देखें तो हैं उसका मीनिंग तो इसके ऑस्ट्रिच। तहाहा के दो मीनिंग है, और तुम्हारे जितने जी ट्रांसलेटर हैं, मुतरजिम हैं और तफसीर लिखने वाले हैं, इन किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे अल्लाह जो है वो ऑस्ट्रिच एग की बात कर रहा है, ना कि बिछाने की। एक सर, आप मुझे आए हैं और ट्रांसलेटर की एक वो बात जाकिर छोड़े। नायक आया है, जिनको ये पता चला है कि ये बिछाना नहीं मतलब था, इसका मतलब जो है ऑस्ट्रिच एग था। ये कहना चाह रहे हैं आप? सर सर इतना बोलिए। अरे सर, मतलब मेरा मतलब यूँ है कि उसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रिच एग और एक भाई होता है फैला भाई हुआ। वो ऑस्ट्रिच तुमने एग बता उसका दिया, वो मीनिंग है ही। दूसरे मीनिंग पे भी अभी हम जाएंगे, वो तुमने बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 20 ट्रांसलेटर, आपके किसी तफसीर लिखने वाले ने, मुफस्सिर ने, किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ अल्लाह जो है कह रहा है कि हमने इसको अंडे का शेप, ऑस्ट्रिच अंडे के शेप में बनाया, या अर्थ जो है वो ऑस्ट्रिच अंडे के शेप में है। ये सारे लोग पागल थे, और पागल है क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो है वो अभी के ट्रांसलेटर है। सर ये वो सारे पागल ट्रांसलेटर थे के हिसाब से सारे। कुछ नहीं होता है। कौन से सर मुफस्सिर ने, इब्ने कसीर ने, या फिर तुम्हारे तबरी ने, जलालुद्दीन सुयूती ने, किसने इसको जो है ऑस्ट्रिच एग बताया था? सर इतना बोलिए, मतलब सर अब इसमें हाँ या ना करिए। इसके दो मीनिंग होते हैं, उसमें से एक अरे पहले ऑस्ट्रिच एग मेरे है इस या सवाल नहीं। का जवाब दो, फिर मीनिंग पे भी जाएंगे। पहले इस सवाल का तो जवाब दो। ये सर सारे वो अपनी राय बेवकूफ दे है, रहे हैं। पागल है, और खाली जाकिर नायक जो है वो सही है।
सर ऐसा भी मतलब ऐसा भी ये कुछ टाइम बाद भी उलमा को उसका इल्म होता है, कुछ टाइम बाद भी मतलब वो जो 1400 उलमा साल को से उनका। ये इल्म छुपा हुआ था, 1400 साल से ये कुरान का इल्म छुपा जी हुआ था। किसी को ना अल्लाह जी के रसूल को मालूम, ना सहाबा को मालूम, ना ताबईन को मालूम, ना तबा ताबईन को मालूम, ना उसके बाद के लोगों को मालूम। मतलब 1400 साल से, 1450 साल से अल्लाह की ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी। अल्लाह के रसूल को भी नहीं मालूम थी ये बात कि यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग है। सर, हमारे रसूल ने तो बस ऑस्ट्रिच खाली का पता उन्होंने है, अरबिक में कहा। अल्लाह के रसूल को ऑस्ट्रिच का भी पता था कि ऑस्ट्रिच जैसा कोई जानवर या बर्ड होता है। सर वो रेगिस्तान में ज़्यादातर वो जो ऑस्ट्रिच होता ही है, और वो होता अरब है में भी ऑस्ट्रिच। बहुत होते हैं ऑस्ट्रिच। जी सर। अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने कहीं ऑस्ट्रिच का जिक्र किया है? सर उसकी कोई ज़रूरत क्या है उससे, अगर वो जो हदीस का मुफस्सिरीन है ना, ये वो कोई वो जो ऑस्ट्रिच है, हाँ जी। वो एक सादा एनिमल है, वो एक नॉर्मल एनिमल है, उससे क्या होगा, उसका जिक्र हुआ या नहीं। तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह को नहीं मालूम था ना, वरना इस आयत में अगर ऑस्ट्रिच होता तो रसूलुल्लाह अरे सर बताते ना। उससे नहीं मालूम का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में तो क्यों? करोड़ एक वो मिनट, जो एनिमल अल्लाह है, के रसूल का उसका काम क्या पब्लिक था? निकलेगी। भाई, अल्लाह के रसूल का लोगों काम को क्या था? हिदायत पहुंचाना, लोगों को और हिदायत कुरान देना, को समझाना था। कुरान पहुंचाना, को समझाना था या नहीं था कि इसमें क्या लिखा हुआ है? समझाना था। तो ये क्यों नहीं समझाया कि इधर ठीक है सर, ऑस्ट्रिच एग मुराद है? आप मुझे ऐसा बोल दे, मुझे आप मतलब वो जो कोई ऐसी हदीस दिखा दे जिसमें उन्होंने खुद कहा हो कि क्या? उन्होंने ये अर्थ को बिछाया था, न कि जमीन को। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। दोस्तों, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस्लाम को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि अपना घर बार छोड़ देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। और आपने अक्सर ये सुना होगा कि इस्लाम छोड़ने के बाद घर बच्चे सब छोड़ना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसी खबरों से हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। और इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।